अस्सलाम वालेकुम। एफ स्टिचिंग वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम 6 मंथ की बच्ची की रोम्पर की कटिंग एंड स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो चले शुरू करते हैं अब रोम्पर की कटिंग। तो सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके उसको सेट करके रख दिया। अब उसके ऊपर से इजाफी कपड़ा जो है वो हम कटिंग कर देंगे और बराबर कर लेंगे कपड़े को। उसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमें जो चाहिए वो 8.5 इंच चाहिए हमें लेंथ उसकी। 8.5 इंच हम लेंथ ले लेंगे और इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे इस तरह से कटिंग करके हम कपड़ा अलग कर देंगे। मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं डिटेल के साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का तरीका बताने वाली हूँ। तो चलें, ये हमने इसका कपड़ा अलग कर लिया है और इसकी साइड से जो कपड़ा है इसको हल्का हल्का कटिंग कर लेंगे और कपड़े को बराबर करके फ्रंट बैक को अलग कर लेंगे। कपड़े की चौड़ाई हमने ली है 28 इंच। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं। अब इसको फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा अलग हो गया। अब हम निकर की कटिंग करेंगे। जो निकर की लेंथ है वो हमें लेनी है 9.5 इंच। ये हम 6 मंथ की बच्ची का रोम्पर रेडी कर रहे हैं। 9.5 इंच बिल्कुल सेम ब्लाउज़ की तरह हम कटिंग कर लेंगे और कपड़े को अलग कर देंगे। साइड से कपड़े को काट के ब्लाउज़ की तरह ही फ्रंट और बैक पार्ट अलग कर लेंगे। वीडियो में दिखाया जाने वाला वन पार्ट जो है आप अच्छे से देखें और फॉलो करें। बहुत अच्छे से ये और नीट सिलाई होता है ये, और कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। ये ब्लाउज़ का कपड़ा हो गया और ये निकर का, दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। अब हमें लेना है फ्रिल का कपड़ा। जो फ्रिल लेनी है उसकी लेंथ हमें लेनी है 4.5 इंच। 4.5 इंच इसकी लेंथ लेंगे और चौड़ाई हम सेम ही लेंगे पूरे अर्ज के साथ, जैसे हमने निकर और ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है। इसको भी कटिंग करके अलग कर देंगे। इसके बाद हम हमने स्टेप लगाने हैं, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच और लंबाई एक स्टेप की हमने 8 इंच रखनी है। 4 8 इंच के हमने स्टेप रेडी कर लेने हैं। ये हो गया हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा, निकर का कपड़ा एंड फ्रिल इस तरह से अटैच होंगे, ऊपर फ्रिल आ जाएगी। इस तरह से स्टेप एडजस्ट हो जाएंगे। चले अब हम कर लेते हैं निकर की कटिंग। निकर को डबल फोल्ड करके हम 7 इंच का इसका आसन लेंगे और पांचे वाली साइड से बराबर करके गोल कटिंग कर देंगे, जैसे कि दिखाया जा रहा है वीडियो में। इस तरह से गुलाई में कटिंग कर देंगे। सिर्फ इतनी सी इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर से कटिंग नहीं होगी। चलिए अब हम स्टिचिंग का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रिल रेडी कर लेते हैं। फ्रिल के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, उल्टी साइड बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से, और
लेस को उल्टा रख के ऊपर वाली साइड पे रख देंगे। जब हम इसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। इस तरह से हम इस पर लेस अटैच कर देंगे। इसी तरह से पूरी फ्रिल पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। लेस अटैच करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे, साथ साथ लेस को रख के सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमने लेस अटैच कर लिया। अब इसको बाहर की साइड मोड़ के और उसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। लेस लगाने के बाद हम इस फ्रिल की सिलाई कर लेंगे। साइड की सिलाई लेस को बराबर रख के हम फ्रिल को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह हम ऊपर सिलाई लगा देंगे। जितना ही ब्लाउज़ की चौड़ाई है सेम उतनी ही फ्रिल की चौड़ाई रखनी है। इस तरह से सिलाई कर देंगे, अच्छे से सिलाई करेंगे। इसके बाद हम स्टेप रेडी कर लेंगे। ये 4 स्टेप हमने लिए थे। एक एक करके इनको सिलाई करेंगे इस तरह से फोल्ड करके, और इन्हें सिलाई करके पलट लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये रोपर तैयार हो जाता है और बहुत नीट सिलाई होता है। ये स्टेप को हम पलट लेंगे। आप इसे पिन की मदद से भी पलट सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से पलटा है। चले, ये इस तरह से सारे ही स्टेप हम रेडी कर लेंगे। चले, हमारे सारे स्टेप रेडी हो गए हैं। फ्रिल भी रेडी हो गई और स्टेप भी रेडी हो गए। अब हम ब्लाउज़ की साइडों की सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडें हम इसकी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। दोनों साइडें हमने स्टिच कर ली हैं। ये हमने ब्लाउज़ को स्टिच किया है। अब हम निकर की सिलाई करते हैं। निकर को भी सेम वे में हम स्टिच कर लेंगे। ये ना, हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब हम करते हैं निकर की सिलाई। दोनों साइडें इसकी भी सिलाई कर देंगे सेम। हमने जो है 1.25 इंच चौड़ाई में एक कपड़ा लिया था और चौड़ाई सेम ही ली थी जितनी ब्लाउज़ और निकर की है, और लंबाई हमने ली थी 1.25 इंच, जो हम ब्लाउज़ और निकर के साथ अटैच करेंगे, जिसमें कमर का इलास्टिक लगेगा। ये देखें, इस तरह से ये ब्लाउज़ और निकर के कपड़े को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे आपस में।
ये हाफ इंच 1.25 इंच जो चौड़ाई में कपड़ा लिया है, इसको भी सेम वैसे ही सिलाई कर लेंगे, बराबर हो। इस तरह से हम इसको निकर वाली साइड पर रख के और एक ही सिलाई के साथ हम इसको जोड़ लेंगे। आप चाहें तो निकर और ब्लाउज़ को जोड़ के बाद में भी इसको स्टिच कर सकते हैं, अंदर की तरफ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही सिलाई के साथ इनको अटैच किया है। इस तरह से निकर वाली साइड इस तरह से रख के हम इसकी सिलाई कर देंगे। बराबर अच्छे से पकड़ के और फिर सिलाई करना स्टार्ट करें इस तरह से। पूरी गोलाई में हम इसको सिलाई कर देंगे। चलिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब उस कपड़े को ब्लाउज़ वाली साइड पर पलट कर अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ के और इस तरह से एक सिलाई किनारे पे लगा देंगे। इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे कमर वाली साइड पे, थोड़ा सा हम सिलाई को छोड़ देंगे, जो हम इलास्टिक डालने के बाद जो है ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट हम सिलाई कर लेंगे, बस थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे 1 या 2 इंच। ये इस तरह से रेडी हो गया। अब हम फ्रिल अटैच कर लेते हैं ऊपर की साइड। तो फ्रिल अटैच करने से पहले मैं स्टेप लगाने का तरीका बता दूं आपको। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये जो सेंटर में सिलाई वाला हिस्सा है ये सेंटर में आएगा इस तरह से। तो हमें स्टेप जो है फिटिंग से ज़्यादा, ये देखें इस तरह से फिटिंग वाली साइड ज़्यादा कपड़ा रखना है और दरमियान में तकरीबन 3 इंच कपड़ा कम रखना है। स्टेप का निशान लगाते हुए यहाँ गौर से देख लें आप। ये ऊपर वाला हिस्सा नेक वाला हिस्सा है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1.5 इंच हमने कम रखा है कपड़ा। ये ऊपर वाला नेक वाला हिस्सा है, तो दोनों साइडों से हमारा 3-3 इंच कम हो जाएगा। इस तरह से निशान लगाएं। अब निशान के ऊपर हम स्टेप को सेट कर लेते हैं। ये देखिए निशान। आप चाहें तो उल्टी साइड से स्टेप रख के और पहले स्टेप को अटैच कर सकते हैं उल्टी साइड से। ये मैं सीधी साइड से दिखा रही हूँ, आप उल्टी साइड से कर सकते हैं। चलिए ये अब हम फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। जहाँ हमारे निशान है वहाँ हम स्टेप ऐड कर लेंगे इस तरह से। चलिए स्टेप, अब हम फ्रिल को बाहर की साइड फोल्ड करके 1/2 इंच का मार्जिन रख के और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारे स्टेप भी अच्छे से और बाहर की तरफ से स्टेप की वो सिलाइयाँ भी नज़र नहीं आएंगी, अंदर चले जाएंगे इस तरह से। सेम कमर वाली सिलाई की तरह हम थोड़ा सा सिलाई छोड़ देंगे, जो हम इलास्टिक के बाद लगा लेंगे। इलास्टिक जो है हमें चेस्ट के लिए भी 16 इंच लिया है और कमर के लिए भी 16 इंच ही लिया है। और अंदर किसी पिन की मदद से इलास्टिक डाल दें और इलास्टिक को अच्छे से फिर सिलाई कर लें। इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाएं। अब जो हमने हिस्सा सिलाई वाला छोड़ा था उस पर हम सिलाई कर देंगे इस तरह से। सेम ही हमने कमर वाली साइड पे इलास्टिक लगाया था और इसी तरह से ऊपर से सिलाई कर दिया था। चले जी हमारा रोम्पर रेडी हो गया है। अब रह गए हैं इसके पांचे। तो पांचे के लिए हमने इलास्टिक जो लिया है वो 8 इंच लिया है एक पांचे के लिए।
इस तरह से मैंने 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है। इलास्टिक जो है मैंने पांचे वाली साइड से ये इस तरह से 1.5 इंच छोड़ के अटैच किया है। पहले इसको इस तरह से अटैच कर लिया है 1/2 इंच छोड़ के, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। चलिए अब हम इस किनारे की सिलाई नहीं लगाएंगे, उधर हम ये पट्टियाँ लगाएंगे इस तरह से, जिस पे हम टिच बटन अटैच कर देंगे। ये देखिए 1/2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। सीधी साइड लगाकर उल्टी साइड पे हम उसको मोड़ देंगे पट्टी को। इस तरह से ये देखें। आप चाहें तो घर में टिच बटन लगा लें, या बाज़ार से जो लगते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बाज़ार वाले लगवाए थे। कलर्स में भी अब तो टिच बटन आ गए हैं, वो भी लग जाते हैं। मैंने कलर्स में ही बच्ची के लगवाए थे और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई थी इसकी। चले जी।